हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, OROP रिवीजन की टेबल्स जारी कर दी गई हैं DESW डिपार्टमेंट के द्वारा। कुल मिला के 121 टेबल्स हैं और 121 टेबल्स में अगर मैं बात करूं तो देखिए सभी रैंक्स, सभी ग्रुप और पूरा लेंथ ऑफ सर्विस वाइज यहाँ पर डिटेल्ड में बताया गया है। हालांकि इन टेबल्स में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। जो JCOs एंड अबव हैं उनकी जो पेंशन है उसमें कह सकते हैं कि बढ़ोतरी नहीं देखी गई है और कहीं कहीं तो बढ़ोतरी ना देख के यहाँ पर गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन आज के हमारे वीडियो का असली मकसद है एयरफोर्स से रिलेटेड ग्रुप X, ग्रुप Y, ग्रुप X में भी प्री 2016 रिटायरीज़ एंड पोस्ट 2016 जो रिटायरीज़ हैं उनको देखिए पूरा लेंथ ऑफ सर्विस मैंने लिया है यहाँ पे 15 साल, 20 साल, 23, 26, 28, 30 और 32। देखिए इन पूरी सर्विस की जो लेंथ है उसमें कितना आपका इंक्रीज देखा गया और लास्ट में मैं आपको एरियर भी दिखाऊंगा आपके कि आप अपना एरियर कैसे निकाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एरियर कैलकुलेटर प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपने घर बैठे बिल्कुल आराम से अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितनी भी जानकारी दूं बहुत सही तरीके से और पूरा एनालिसिस करने के बाद दूं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं तो OROP रिवीजन फॉर एयरफोर्स ग्रुप X जो टेक्निकल है प्री 2016 रिटायरीज, देखिए 2016 से पहले रिटायरी हुए हैं उनमें हम बात करेंगे LAC AC, कोपल, सार्जेंट, JW, वारंट ऑफ, यानी एंड तक जाएंगे हम AC LAC से लेके HFL तक। तो देखिए अगर किसी की लेंथ ऑफ सर्विस 15 साल है और वो एज ए AC या LAC यहाँ पर रिटायर हुआ है, डिस्चार्ज गया है, तो देखिए OROP 1 में उसकी पेंशन बन रही थी 18,363 रुपये। अब यहाँ पे जो OROP 2 है उसकी पेंशन बन के आती है 20,607 रुपये। वहीं अगर वो पूरी सर्विस 20 साल करके गया है तो देखिए 18,363 ये OROP 1 में फिक्स थी, लेकिन जो ये वाली है अभी OROP 2 में 20,813 रुपये यहाँ पर बन रहे हैं उनके। तो जो मंथली इंक्रीमेंट है आप देखेंगे उनका 2,450 रुपये देखा गया है। लेकिन अगर उसने सर्विस उससे भी आगे की है 23, 26, 28, देखिए 20 के बाद नॉर्मली ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है तो 21,569, तो टोटल उनको फ़ायदा होगा 3,206 रुपये का। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सिपाही यहाँ पर AC LAC जितने भी हैं उनको फ़ायदा हुआ है 2,450 रुपये का। अब बात आते हैं कॉर्पोरल्स पर। जो कोपल्स हैं देखिए उनकी OROP 1 में जो पेंशन है वो आपके सामने है। तो अगर कोई 15 साल में जाता है तो देखिए 21,523 OROP 1 में पेंशन थी और यहाँ पर 23,560 जो लेटेस्ट है। तो जो उनका इंक्रीमेंट ये कह सकते हैं या जो उनकी बढ़ोतरी हुई पेंशन में, मंथली पेंशन में, वो 2,037 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। और वहीं अगर वो 20 साल करके जाते हैं तो देखिए वो बढ़ोतरी जो है उनकी सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम आ जाते हैं सार्जेंट्स पर। देखिए जो सार्जेंट अगर कोई 15 साल में जाएगा तो 2,097 रुपये, लेकिन अगर कोई सार्जेंट 20 साल नौकरी करके यहाँ से रिटायर हुआ है, पोस्ट नहीं है, ये प्री 2016 यानी 2016 से पहले, तो देखिए उसकी जो पेंशन पहले फिक्स की गई थी OROP 1 में वो थी 23,271 रुपये। अभी OROP 2 में उसकी पेंशन हो गई 24,735 रुपये, यानी पर मंथ का जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट है 1,464 रुपये का। अगर वहीं 23 साल यहाँ पर सर्विस करके वो डिस्चार्ज जाते हैं, रिटायर जाते हैं, तो उनको जो फ़ायदा होगा 2,410 रुपये का। अगर उनकी सर्विस 28 साल करके गए हैं या 26 साल करके गए हैं तो आप देखेंगे उनको फ़ायदा है 1,092 रुपये का। अब हम आते हैं देखिए JW। अगर JW यहाँ पर 20 साल में जाते हैं तो उनको फ़ायदा है 941 रुपये का, 23 साल में फ़ायदा है 109 रुपये का। लेकिन अगर वो 26 और 28 साल में करके जाते हैं तो देखिए उनको 75 रुपये का और 722 रुपये का यहाँ पर नुकसान है पर मंथ उनकी पेंशन में। हालांकि ये जो नुकसान है ये उनको झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है कि अगर आपकी पेंशन कम हो जाती है तो आपको जितना मिल रहा है उतना ही मिलता रहेगा। अब देखते हैं वारंट ऑफिसर।
देखिए जो आर्मी में सूबेदार होते हैं और नेवी में भी आप इक्विवेलेंट्स रैंक्स हैं उसके आधार पे इनको मैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई 23 ईयर्स में यहाँ पर वारंट ऑफिसर डिस्चार्ज आते हैं तो उनको जो है पर मंथ 1100 रुपये का इंक्रीमेंट है। अगर 23 साल के बाद 26 साल उन्होंने नौकरी कर ली तो 753 रुपये का। वहीं अगर उन्होंने 28 साल की है तो देखिए 1537 रुपये का। और अगर उन्होंने 30 साल नौकरी की है तो देखिए यहाँ पर 1024 रुपये का उनको पर मंथ इंक्रीमेंट है, फ़ायदा है। अब बात करते हैं देखिए MWO यानी मास्टर वारंट ऑफिसर। अगर MW हैं तो देखिए उनकी नौकरी यहाँ पर अगर वो 23 साल यहाँ पर 26 साल करके जाते हैं तो उनको जो फ़ायदा है 1015 रुपये का, यानी OROP 1 में उनकी पेंशन थी 33,585, जो OROP 2 में हो गई है 34,600, तो 1,015 रुपये का फ़ायदा। लेकिन अगर वो 30 साल करके जाते हैं तो ठीक है 420 रुपये का यहाँ पर उनको नुकसान दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं HFO और HFL की। तो देखिए HFO को भी देखिए यहाँ पर जो बेनिफिट है, अगर वो 28 साल 30 साल 32 साल करके जा रहे हैं तो देखिए उनको नुकसान है 426 रुपये का, 151 और 331। ये जो नुकसान है ये पर मंथ उनकी पेंशन में है। हालांकि कोई भी जो नुकसान है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो आपको नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है। उसके बाद अगर HFL की बात करें तो देखिए यहाँ पर नुकसान थोड़ा ज़्यादा है, 2791, 1216 और 41 रुपये का यहाँ पर नुकसान है। क्रम से जो लेंथ ऑफ सर्विस है 28, 30 और 32 साल। तो ये था ग्रुप X यानी टेक्निकल जो प्री 2016 थे। अब हम बात करेंगे पोस्ट 2016 की। तो ये देखिए पोस्ट 2016 की जो टेबल है वो ये टेबल आपके सामने है। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट नज़र आ रहा होगा। ये बेनिफिट जो है पोस्ट 2016 है क्योंकि जब सेगमेंट पे कमीशन आया तो जो टेक्निकल पे थी वो यहाँ पर 6200 रुपये कर दी गई थी। इस वजह से ये जो इंक्रीमेंट है यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है बढ़ा हुआ नज़र आएगा। अगर एक AC या LAC 15 साल की सर्विस में डिस्चार्ज जाता है तो देखिए उसको फ़ायदा है 4,837 रुपये का। लेकिन अगर वहीं वो 20 साल करके जाता है या उससे ज़्यादा करता है तो उसके 5,387 रुपये का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनको बेनिफिट है पर मंथ उनकी पेंशन में। वहीं बात करेंगे कपल्स की तो देखिए अगर OROP 1 में 15 साल करके गया वो तो 21,523, वहीं अगर OROP 2 उनको लिया तो देखिए 24,928 यानी 3,405 रुपये का यहाँ पर मंथ उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट है। तो आप देखेंगे लगभग 5,000 के आसपास तो यहाँ पर AC LAC को और 3,000 या 3,500 के आसपास जो है कोपल्स को यहाँ पर मिल रहा है। अब बात करते हैं सार्जेंट की। तो देखिए जो OROP 1 में अगर कोई सार्जेंट 15 साल में डिस्चार्ज जाता है तो देखिए यहाँ पर 22,063 रुपये OROP 1 में था, जो OROP 2 में बढ़कर 25,920 रुपये हो गया, यानी 3,857 रुपये का यहाँ पर उनको फ़ायदा है। वहीं अगर ये बात करूँ कि 20 ईयर्स में सर्विस करके जाते हैं तो देखिए उनको फ़ायदा कितना हुआ, 23,271 से बढ़कर 27,285 यानी 4,014 रुपये का पर मंथ यहाँ पर उनकी जो पेंशन है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और ये इजाफा बहुत ही अच्छा इजाफा है कह सकते हैं आप इसको। अगर वो यहाँ पर 23, 26 और 28 साल करके जाते हैं तो ये देखिए 3435, 2117 और 2117 यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर यानी JW की। तो देखिए अगर कोई JW मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर 26 साल करके जाते हैं तो देखिए उनको 2100 रुपये का फ़ायदा है। 28 साल करके जाते हैं तो 2528 रुपये का पर मंथ उनको पेंशन में फ़ायदा है। अब बात करेंगे देखिए हम वारंट ऑफिसर के लिए। देखिए वारंट ऑफिसर का यहाँ पर अगर देखिए वो करते हैं सर्विस, देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको। क्योंकि अगर कोई वारंट ऑफिसर है तो मान लीजिए कि वो 28 साल या 26 साल करके गया, तो अगर वो 28 साल करके जाता है तो 753 रुपये का फ़ायदा है। 26 साल में, 28 साल में 1537 रुपये का, और 30 साल में अगर करके जाते हैं तो 1949 रुपये का यहाँ पर उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं मास्टर वारंट ऑफिसर की। तो देखिए उनको जो फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है उनको अगर वो 26 साल करके जाते हैं तो देखिए 5,115 रुपये। हालांकि 26 साल में MW बनकर रिटायर होना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन ये यहाँ पर मैक्सिमम जो है एरियर आप
देख सकते हैं कि एरियर भी यहीं पे मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि इंक्रीज जो है मैक्सिमम यहीं पर है। मान लीजिए कि अगर वो पूरी की पूरी 32 साल करके जाते हैं या उससे ज़्यादा करके जाते हैं, तो यहाँ पर जो बेनिफिट है वो 3051 रुपये का पर मंथ हो जाएगा। और ये 3051 रुपये आप देखेंगे काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है। तो देखिए अगर उनका बात करें, मैंने ये 3051 जो है यही मैंने यहाँ पर एरियर कैलकुलेटर में डाला, तो देखिए आप देखेंगे 1,59,445 रुपये यहाँ पर उनका एरियर बन रहा है। ये एरियर कैलकुलेटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं ग्रुप वाई। देखिए ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर जेसीओज को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, देखेंगे हम, अगर देखिए 15 साल में कोई यहाँ पर एसी या एलएसी डिस्चार्ज जा रहा है, तो देखिए उनको यहाँ पर आप देखेंगे कि 1678 रुपये का फ़ायदा दिख रहा होगा आपको 20 साल करने के बाद, तो 1344 रुपये का। देखिए आप ये पूरी टेबल जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर हम कॉर्पोरल्स की बात करें तो देखिए उनको जो फ़ायदा है यहाँ पर 15 साल में 1680 रुपये का, लेकिन अगर पूरी 20 साल करके जाते हैं तो 2542 रुपये का, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो 3261 रुपये का फ़ायदा है। अब बात करते हैं सार्जेंट की। देखिए सार्जेंट को जो है 15 साल में जा रहा है कोई तो 2380 रुपये का अमाउंट, और उसके बाद अगर कोई जा रहा है देखिए 20 साल में एग्जैक्ट तो 1974 रुपये पर मंथ यहाँ पर उनकी जो पेंशन है उसमें इजाफा हो जाएगा। ये 1974 के आसपास जो, यानी मान लीजिए कि मोटा मोटा 2000 रुपये पर मंथ यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा उनकी सैलरी में। अब बात करते हैं देखिए जूनियर वारंट ऑफिसर। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मैंने येलो कलर से स्पेशल कर रखा है, इसमें आप साफ साफ दिख रहे हैं कि माइनस में आ रखा है। यानी अगर आप मान लीजिए कि 26 साल में यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं, आप 26 साल में रिटायर हो रहे हैं और आप जूनियर वारंट ऑफिसर रैंक पर थे, तो देखिए OROP 1 में आपकी पेंशन जो फिक्स की गई थी 25,014 रुपये फिक्स की गई थी। अभी लेकिन आपकी पेंशन घटा दी गई है OROP 2 में 24,825 रुपये, यानी -189 रुपीज़ का यहाँ पर आपको सैलरी में नुकसान दिखाई देगा। हालांकि फाइनेंशियली आपको यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अगर वो पूरी देखिए 28 साल करके जा रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो नुकसान है वो 1500 रुपये बढ़ जाता है आपका। अब हम बात करते हैं वारंट ऑफिसर के लिए, तो देखिए यहाँ पर उनको किसी भी कंडीशन में कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान भी है उनको। अगर देखिए वो पूरी 30 साल करके जाते हैं तो उनकी सैलरी में 1022 रुपये का यहाँ पर मोटा मोटा नुकसान दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मास्टर वारंट ऑफिसर की। देखिए मास्टर वारंट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो देखिए उनको जो नुकसान है वो 1500, 2000, 1900 और 125 रुपये, यानी मान लीजिए कि अगर वो पूरे 32 साल करके जा रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो देखिए 33,525 उनकी सैलरी यहाँ पर पेंशन फिक्स की गई थी OROP 1 में, जो अब 33,400 यानी 125 रुपये का यहाँ पर उनको माइनस किया गया है। तो देखिए जो OROP का मेन मकसद था कि आपको कुछ इंक्रीमेंट मिले, लेकिन इंक्रीमेंट की जगह यहाँ पर डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए हम बात करते हैं एरियर कैलकुलेटर, ये आपको कैसे यूज़ करना है। देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ टेबल, आपको केवल 2 चीज़ें डालनी हैं। वो 2 चीज़ें हैं आपका ओल्ड पेंशन और आपका न्यू पेंशन। तो देखिए जैसे ही आप ऐसे आपको मिलेगा ये, आप ओल्ड पेंशन डालेंगे। मैं मान लेता हूँ कि मैं ये ओल्ड पेंशन डाल रहा हूँ जिसकी भी है 21909 21909 और न्यू पेंशन हो जाती है 24928। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस आपका 3019 रुपये का, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं 3019 रुपये। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने सब जगह फॉर्मूले अप्लाई कर रखे हैं। आपको जस्ट ये जो रेड वाला ऑप्शन है ये डिफरेंस आपको पता करना है और टोटल एरियर आपको कितना मिलेगा आपके सामने आ जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करिए, ये एक्सेल टेबल आपके सामने खुल जाएगी। आप इसमें आराम से अपनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं और आपका एरियर निकल के आपके सामने आ जाएगा। 1,57,772 रुपये आप यहाँ देख सकते हैं एरियर इनका है, जिनका हमने यहाँ पर अभी पे स्ट्रक्चर लिया था। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी इंडियन एयरफोर्स की। पे जो कमीशन आया उसके बाद में अभी जो OROP आया उसके बाद जो पोस्ट 2016 था तो उसमें आप थोड़ा इजाफा देख पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो 6200 XP था उसका यहाँ पर यूज़ किया गया था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।